हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनी IQ स्टडी चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटस को भूगोल का जनक कहा जाता है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? इरेटास्थनीज जियोग्राफिका के लेखक हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। 8 सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। सूर्य के गिर्द एक प्रक्रिया में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो हमारा जवाब नेपच्यून सबसे अधिक समय लेता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष से तारों की मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो हमारा जवाब है 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो हमारा जवाब नेपच्यून सूर्य से सर्वाधिक दूर है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? हमारा जवाब पूरब से पश्चिम। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध सबसे छोटा ग्रह है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक प्रक्रिया में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप के। तारे का रंग उसके ताप के सूचक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाश गंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी को पृथ्वी की आकाश गंगा कहा जाता है। पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को आर्यन नेबुला कहा जाता है। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून के। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती हैं? चंद्रशेखर सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरोगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है। आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो हमारा जवाब साइरस। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्षयान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल पर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध सूर्य से निकटतम है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र का पृथ्वी के आकार के बराबर है। सूर्य से पृथ्वी तक
प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो काला। काला आकाश का रंग कैसा दिखता है मनुष्य को? काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो हमारा जवाब कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पर। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।